अभी आपने देखा होगा तो आम जनता का कर्जा भी इसी तरीके से माफ होना चाहिए। अच्छा, जो लोग नहीं माफ कर पा रहे हैं, जिनका नहीं हो सकता है, उन्हें कम से कम 2 साल का समय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम से कम वो व्यक्ति अपना कर्जा चुका सके। तो इस तरीके की हमारी अभियान है और इस अभियान में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति चार्ज नहीं लेगा, ना ही आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम मांग रहे हैं। सिर्फ आपकी डिटेल हमें चाहिए और वो डिटेल हम भारत सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। आप सोशल मीडिया से जब हमसे कनेक्ट होंगे, आपके मन की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, जिनको आपको जानने के लिए कि कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि सर हमारी गाड़ी बैंक वाले उठा ले गए, हम क्या करें? हम यहाँ रोड पर जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी उठा लिया गया, हम घर में बैठे हुए हैं और बैंक वाले आते हैं, कब्जा कर ले जाते हैं। तो इन सब के बारे में, आपको अधिकारों के बारे में हम जानकारी भी देते हैं, निःशुल्क रूप से देते हैं। क्योंकि कोई और वकील और या व्यक्ति जानकारी देता है तो उसका पैसा लेता है, लेकिन हम आपकी जानकारी लगभग आपको निःशुल्क दे रहे हैं। लगभग क्या, 100% निःशुल्क दे रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं आपसे कोई चार्ज लेता है। यहाँ के मुखिया हमारे जो है गुप्ता जी बनाए गए हैं, अजय गुप्ता जी, जो इस अभियान को इस क्षेत्र में लीड कर रहे हैं। आपकी कोई जानकारी अगर इनसे नहीं सॉल्व हो पाती है तो आप सेक्टर 10 में हमारा कार्यालय, जिला कार्यालय, उस पर आप आ सकते हैं। इनके माध्यम से घर घर तक इस योजना को हम ले जा रहे हैं। अच्छा, इस योजना को जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम सरकार पे दबाव भी बना सकते हैं। अकेले दबाव अगर आप चाहेंगे बनाना तो नहीं बन सकता। तो इसलिए हम साथ में मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी तक जुलाई 2022 से चला हुआ ये कार्यक्रम है। अभी तक पूरे देश में 18 लाख लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 18 लाख लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, जिनकी डिटेल हमारे पास है। लेकिन वैसे सोशल मीडिया पे और वैसे पूरे भारत में इस अभियान को जाना जा रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं, देख रहे हैं पूरे भारत में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर। आपको जैसे ही आप अभियान में जुड़ जाते हैं, आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रमाण पत्र क्या होगा? आप जाकर अपने बैंक में उस प्रमाण पत्र की कॉपी और एक एप्लीकेशन लगा देते हैं तो आपको बैंक जो है 2 साल का समय देगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा हुआ है कि आपकी जानकारी भारत सरकार के पास भेज दी गई है। जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में आपका मुकदमा चल रहा है तब तक कोई बैंक या रिकवरी एजेंट आपको परेशान या तंग नहीं कर सकता। जैसे आपका कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट में विचाराधीन रहता है, तो कोई व्यक्ति उस पर जो है टीका टिप्पणी नहीं करता, बोलता नहीं उसके बारे में। वैसे ही बैंक का जो लोन है और उस पर जो है बैंक आपसे ना टीका टिप्पणी करे। अच्छा, कुछ लोगों का 13(2) का नोटिस आता है। 13(2) का मतलब होता है कि आपको बैंक इंटीमेट करता है एक नोटिस देके कि आप अपना कर्जा चुका दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ लीगल कार्रवाई करेंगे। तो आप नोटिस आते ही, आम जनता तो उसके बारे में जानती नहीं है तो घबरा जाती है, वो सोचती है कहीं हमारा घर तो नहीं अब जब्त होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 3 EMI अपनी बाउंस कर दी है तो आपका खाता जो है NPA हो जाता है। NPA मतलब होता है बैंक की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी इस संपत्ति से बैंक को अब कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो बैंक क्या करता है, इस खाते को उठाकर डेब्ट खाते में, यानी कि कूड़े कचड़े वाले खाते में डाल देता है। और बैंक क्या करता है, जैसे ही उसके पास ये डाटा चला जाता है तो बैंक अपने उस खाते को प्राइवेट रिकवरी एजेंसी को बेच देता है। क्या बेचता है, कैसे क्या करता है? बेचता है ऐसे, जैसे मान लीजिए 100 रुपये बैंक का मर गया या मरने वाला है, तो बैंक गुप्ता जी को या किसी भी व्यक्ति, एक मिनट माता जी, गुप्ता जी या किसी भी व्यक्ति को बेच देगा वो, और वो ये कहेगा कि 100 रुपये आप ये रिकवरी कर दीजिए, तो आप जो है इसमें से 70 रुपये आप मुझे दीजिए और 30 रुपये आप रख लीजिए। तो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वो कमीशन जब उनको मिलता है तो उस कमीशन से के कारण ही आप पे दबाव बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन उसका भी समाधान है। उसका क्या समाधान है? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रिकवरी एजेंट गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, आपको 100 नंबर, आपने सुना होगा यूपी में जो पुलिस का नंबर है 100 नंबर, अब बदलकर 112 नंबर हो गया है। 112 नंबर पे आप अपने घर से ही फ़ोन कीजिए और पुलिस को बताइए
कि हमारे पास अनजान व्यक्ति आया हुआ है जो इस तरीके की कार्रवाई हमारे साथ कर रहे हैं। उससे पहले आप बैंक एजेंट का अपने एक DRA का सर्टिफिकेट होता है, जिसे बोलते हैं DRA सर्टिफिकेट, डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता है। वो आप जैसे रिकवरी एजेंट आपके मान लीजिए घर पे आया तो आप उससे कहिए भाई साहब आप अपना DRA का सर्टिफिकेट मुझे दिखाइए। अगर आप बैंक से ही हैं या रिकवरी एजेंट है तो असली है तो वो दिखाएगा। मान लीजिए वो असली नहीं होगा तो अपनी जान छुड़ाकर भागने का प्रयास करेगा। साथ में ही एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी है, उसका ID कार्ड। कोई भी बैंक होता है ना तो वो रिकवरी के लिए जब अपने आदमी भेजता है तो ये 2 डॉक्यूमेंट देकर भेजता है। कौन से मैंने भी बता दिया, एक ID कार्ड और दूसरा उसका DRA का सर्टिफिकेट। अगर उसके पास है ये 2 चीजें, इसका मतलब है कि वाकई में आपके बैंक से आया हुआ ये आदमी और जेन्युइन आदमी है, तो आपको उससे तब तो बात करना चाहिए। लेकिन जब वो व्यक्ति उसके पास DRA का सर्टिफिकेट और ID कार्ड नहीं हो तो आपको उसको बात करने की जरूरत नहीं है। उसको आप जब ये चीज़ मांगेंगे, आप ये अपना कर देखिएगा जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अगर आपके साथ ऐसा बीतता होगा, आप ये मांग कर देखिएगा, बैंक रिकवरी एजेंट आपके घर पे 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, भागकर खड़ा हो जाएगा, दूर चला जाएगा। इसके साथ ही अगर उसके पास मिल जाता है तो आप उसका फोटो खींच लीजिए। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ, बचने का उपाय। उसमें यह है कि रिकवरी एजेंट का नियम है, RBI की गाइडलाइन है कि रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद आपको कॉल या फ़ोन या आपके घर पे नहीं आ सकता है। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको